Hi dear student, I am Narayan Sir from Saraswat International Academy, Bombay. So student, जैसा आप लोगों को पता है हम लोगों का चैप्टर 2 सॉल्यूशन चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अबाउट डिस्कशन किए थे जिसमें मोलैरिटी पढ़ा है। एंड देन नेक्स्ट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो स्टैंडर्ड 12 से रिलेटेड है वो है आपका मोल फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट यूनिट आज हम डिस्कशन करेंगे जिसके अबाउट वो है पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। सो मोल फ्रैक्शन, सो मैंने ऑलरेडी राइट करके रखा है जिससे हम लोगों का टाइम थोड़ा बचे, क्योंकि टॉपिक को राइट करने में भी कुछ टाइम जाता है, अपना वेस्ट होता है। तो मोल फ्रैक्शन जैसा मैंने राइट करके मेंशन किया है, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट and total mole of solution is called mole fraction. Component of solution means each solution, as we know that now minimum two component present in solution, one is the solid and second is the solvent. So in such case अगर हम बात करें so mole fraction is equal to mole of solvent and divided by total mole of solution. और ये जो फॉर्मूला हमने राइट किया मेंशन किया है दैट इज रिलेटेड टू द बाइनरी सॉल्यूशन। सो बाइनरी सॉल्यूशन दैट इज मेकिंग हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज द सॉलिड एंड सेकंड इज द सॉल्वेंट। सिर्फ हमने एक और कंसीडर कर लिया, सपोज दैट ए एंड बी दो कंपोनेंट है, दो कंपाउंड है जो आपस में मिलते हैं, कंप्लीट मिक्सबल है और होमोजेनियस फेज बनाते हैं। तो इस होमोजेनियस फेज में एक सॉल्यूशन बनता है। अगर हम इनके कंपोनेंट कंसीडर कर ले जो कंपोनेंट के मोल है, A contain N mole in this solution and B contain NB mole in this solution. So according to this term, mole fraction is equal to mole of A or mole of B now divided by total mole of solution means Na plus Nb. एक particular component के लिए जाए तो mole fraction of component A that indicate now mole of A divided by total mole means Na plus Nb. And second, now mole fraction of component B that indicate mole of B divided by mole of A and plus mole of A. Where mole means now mass, given mass of A divided by its molar mass. So here now Na is equal to mass of A component divided by its molar mass and mole of B component equal to mass of B component in gram divided by its molar mass. तो इन फॉर्मूले से हम इनके मोल फाइंड करके दोनों की मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। एंड एज वी नो दैट नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज ऑलवेज बिकम 1। हम कोई भी सॉल्यूशन चाहे बाइनरी हो, टर्नरी हो या क्वार्टनरी मींस दो कंपोनेंट हो, तीन कंपोनेंट हो या चार कंपोनेंट हो, हर एक के मोल अगर निकाल के उनका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं और सारे मोल फ्रैक्शन को हर कंपोनेंट का ऐड करेंगे तो ऑलवेज हमें 1 ही मिलने वाला है। तो नोमेनचर में इस टर्म्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं कि अगर हमें ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है और हमने मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है दैट इज द एक्स एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज एक्स बी एंड इक्वल टू 1। सो देन ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। तो हम राइट कर सकते हैं अगर एक्स कैलकुलेट कर लिया है, एक्स भी फाइंड करना है तो राइट कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और आइदर mole fraction of A component is equal to 1 minus mole fraction of B component. Then now यहाँ पर एक रिलेशन है, अगर कोई सॉल्यूशन हमने बनाया है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया है और इस एक्वस सॉल्यूशन में उसकी मोलैरिटी दिया हो तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। ये रहा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन 55.55 प्लस मोलैरिटी। तो 55.55 क्या है? यहाँ पर है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इस मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ द वाटर। कैसे? डेंसिटी ऑफ वाटर हम जैसा कंसीडर करते हैं कि 1 kg पर लीटर हम कंसीडर कर लेंगे एंड इन सच केस kg को अगर हम ग्राम में कंसीडर करते हैं और देन इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं और मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास and then वैल्यू में जो मिलेगी 55.5 that is the standard concentration of water at 25 degree Celsius temperature.
सो मोल फ्रैक्शन once again repeat कर दे रहा हूँ, the ratio of mole of one component and total mole of the any solution is for mole fraction. हम इस टर्म से यूटिलाइज कर सकते हैं। 3 कंपोनेंट देंगे तो भी समेशन यहाँ पर हमारा आने वाला है क्या 1 ही। एंड देन इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं। लाइक अगर बात करें तो इंटेक्स टेक्स्ट एनसीईआरटी में अगर हम इंटेक्स को देखें आपको तो इंटेक्स का 2.2 न्यूमेरिकल को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर मेंशन किया गया है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए। और न्यूमेरिकल है क्या कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, calculate the mole fraction of benzene, calculate the mole fraction of benzene containing 30% weight by weight aqueous solution in CCl4। मेंशन किया गया है हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कंटेनिंग 30% weight by weight in CCl4। दैट्स इट। CCl4 यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया, बेंजीन यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया सॉल्वेंट। हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन के अबाउट अगर हम जाए आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों के मोल फाइंड करने होंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 30% weight by weight इन CCl4 का मीनिंग क्या है। वेट बाय वेट दैट्स इंडिकेट यहाँ पर 30% वेट बाय वेट मीन्स मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन इज 30 ग्राम एंड 100 minus 30 remaining mass is the solvent. So mass of CCl4 is how much? 70 ग्राम इज तो टर्म के अकॉर्डिंग अगर मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से जाए तो हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं ना मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मींस। तो इसके लिए यहाँ पर राइट करेंगे हम मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय mole of benzene plus mole of CCl4। and as you know that now mole fraction of benzene plus mole fraction of CCl4 is equal to 1 means बाइनरी सॉल्यूशन में हमने दोनों के मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होगा। और अगर बेंजीन के अलावा अगर CCl4 फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड is equal to 1 minus बेंजीन। So first of all हम मोल फाइंड करेंगे तो then mole of benzene is equal to its mass divided by molar mass। बेंजीन की मोलर मास की बात करें तो मोलर मास ऑफ बेंजीन means C6H6 is equal to 12 into 6 plus 6 into 1। 12 into 6 72 plus 6 is equal to 78 ग्राम पर मोल। 78 ग्राम पर मोल है। सो देन मोल ऑफ CCl4 कैलकुलेट करेंगे एंड देन मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे और फाइंड करेंगे इनकी वैल्यू। सो देन मोलर मास ऑफ CCl4, मोलर मास ऑफ CCl4 मींस कार्बन का मास होता है कार्बन मास का। नाउ क्लोरीन इज 35.5 into 4 टाइम है और देन इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वो मिलेगा 154 ग्राम पर मोल। एंड देन फाइंड करेंगे मोल ऑफ बेंजीन। मोल ऑफ बेंजीन 30 ग्राम बाय इट्स मोलर मास इज 78। आफ्टर कैलकुलेशन जो मोल मिलने वाले हमें 0.385 एंड देन mole of CCl4 is equal to now its mass। so mass of CCl4 according to 30% weight by weight के according मिलेगा हमें 70 ग्राम। तो then 70 ग्राम divided by its molar mass
is 154. आफ्टर सॉल्यूशन हमें जो मिलेगा आपका मोल इनके 0.445 अप्रॉक्स। तो देख मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 इज इक्वल टू फार्मूले के अकॉर्डिंग जैसा मैंने यहाँ मेंशन किया है कि मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ बेंजीन यहाँ पर मेंशन किया है 0.385 डिवाइडेड बाय 0.385 प्लस 0.445। आफ्टर कैलकुलेशन अगर हम इसको कैलकुलेट करें सारी वैल्यू को इसको ऐड करके डिवाइड कर दें तो आफ्टर डिवीजन जो हमें मोल फ्रैक्शन यहाँ मिलने वाला है इसका वैल्यू वो है 0.458। सो देन मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 is equal to 1 minus mole fraction of benzene means 0.1 minus 0.458. As we know that the mole fraction of any kind of binary translation is always in the mole, so then 0.542 इन दोनों का summation 8 to 10 and then 549 110 and 549 110 that's become 1. So that's the time. So mole fraction. That is completed. Now next topic that related to the solution chapter means unit of concentration is ppm or ppb, parts per million or parts per billion. Parts per million, parts per billion इस यूनिट ऑफ concentration को बहुत रेयर केस में यूटिलाइज करते हैं। एक ऐसे सॉल्यूशन यूटिलाइज करते हैं जहां पर सॉल्यूट की क्वांटिटी इन कंपेयर टू द सॉल्वेंट नॉलेज इज वेरी लेस एक्सटेंट। अभी जैसा हमने बोला कि ppm पार्ट्स पर मिलियन मींस 1 मिलियन सॉल्वेंट मोल के कंपेयर में सिर्फ 1 मोल सॉल्यूट होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन कहां पर है? बहुत रेयर केस में जैसा मैंने मॉड्यूल प्लेस किया मींस ऑक्सीजन इन सी वाटर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्या होगा पार्ट्स पर मिलियन में। TDS इन वाटर टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात करें तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें कुछ हमें मिनरल्स होते हैं जैसे फ्लोरीन होता है, सल्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। इनकी क्वांटिटी हम वाटर में ppm में मेजर करते हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी इन वाटर नाउ प्रेजेंट वेरी वेरी लेस एक्सटेंट। नेक्स्ट पॉइंट और भी है जहां पर हम इस यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं और वो है नाउ पॉल्यूटेंट्स इन एयर। पॉल्यूटेंट्स इन एयर की बात करें तो जो भी है अगर हम ऑक्सीजन से कंपेयर कर दें तो जैसा 21% है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03। इसके बाद डिस्कशन करेंगे हम पहले पीपीएम के अबाउट हम इसके डेफिनेशन साइज एक्सप्लेन कर देंगे। तो मैं राइट कर रहा हूं ppm दैट्स इंडिकेट पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इंडिकेट टेंस पावर। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे और क्या फॉर्म इसके होते हैं? if quantity of solute present in solution in very less extent then concentration of solution expressed in term of ppm or either ppb parts per million or parts per billion। एक ऐसा सॉल्यूशन जहां सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ही कम हो। पार्ट्स पर मिलियन के अबाउट जाए तो हम इसके एग्जांपल राइट कर सकते हैं कि कहां पर होता है। लाइक ऑक्सीजन इन अल्काइन
sea water, पहला एग्जांपल. Now second, pollutants in air. अगर हम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा के देखें तो हमें दो जगह चीजें दिखती हैं, एक चाइना और दूसरा इंडिया. इंडिया में अगर हम बात करें तो कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहां पर फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, जैसे वापी इंडस्ट्रीज एरिया, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एरिया है. तो यहां पर गैस से रिलीज होती कंपनी से, बोलते उस पर्टिकुलर जोन में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है. बट अगर हम वहां से एटलीस्ट 2, 3, 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर चले जाएं तो इन पॉल्यूटेंट्स का कोई इफेक्ट नहीं है. मतलब जो पॉल्यूटेंट्स जनरेट हो रहे हैं इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, उनकी क्वांटिटी बहुत लेस है, इसलिए उनको भी हम पीपीएम में ही मेजर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, टीडीएस. टीडीएस को भी हम पीपीएम में ही मेजर करते हैं. टीडीएस में टोटल डिजॉल्व सॉलिड. ड्रिंकिंग वाटर में जैसा मैंने पहले ही बता दिया, टीडीएस को भी हम मेजर करते हैं किसमें, इन पीपीएम. एंड देन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉरी टेकन इन ग्राम into 10⁻⁶ divided by mass of solution in gram. अगर हम यहाँ पर सॉलिड की मास को इंस्टेड ऑफ ग्राम माइक्रोग्राम में लें तो फॉर्मूला हमारा होगा मास ऑफ सॉलिड इन माइक्रोग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम. 1 micron is equal to 1 gram in 10⁻⁶ microgram. So then ppm को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1 ppm परसेंटेज वेट बाय वेट. जब इस टर्म को यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले में मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो टेकन इन ग्राम वेट बाय वेट. सेकंड, नाउ ppm परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. यहाँ पर इस फॉर्मूले में चेंज होने वाला है, वेट मतलब मास ऑफ सॉलिड टेकन इन ग्राम, बट इंस्टेड ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन हम यूटिलाइज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. एंड नाउ थर्ड ppm परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. पार्ट्स पर मिलियन को वहां यूज करना है जहां पर सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्यूशन दोनों का वॉल्यूम ले रहे हैं और ml. सो ये यूनिट है आपका पॉइंट है पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन मीन्स अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉलिड की क्वांटिटी बहुत लेस सेक्शन में प्रेजेंट हो तो उसे हम मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन. इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल. तो न्यूमेरिकल की बात करें तो एनसीईआरटी में इसके अलावा न्यूमेरिकल दिए गए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन के अबाउट हमने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए. जैसे आपको बताया गया कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन में तो मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन. सो देन इससे रिलेटेड यहाँ पर आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9 मेंशन किया गया है और बताया गया पर ये ड्रिंकिंग वाटर हमने दिया है जिसमें कंटेमिनेशन दिया गया है क्लोरोफॉर्म का 15 ppm बाय मास. ऐसे केस में बोल रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर में जो कंटेमिनेशन है क्लोरोफॉर्म का 15% यहाँ पर दिया 15 ppm बाय मास दिया है. तो आपको दो चीजें यहाँ प्रेडिक्ट करनी है उस सॉल्यूशन का. एक्सप्रेस द व्हाट इज दिस इज इन परसेंटेज बाय मास एंड सेकंड पॉइंट डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर. सो दिस न्यूमेरिकल जो रिलेटेड है कंप्लीट मोल फ्रैक्शन से. तो पहले टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर और पहला पॉइंट है नाउ परसेंटेज बाय मास मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाए अभी हमने राइट किया था कि मास ऑफ दैट सॉलिड into 10⁻⁶ divided by mass of solution. So then mass of solid
we are given test for 15 ppm and mass of solution in term of ppm is taken test for 6. then percentage mass का फॉर्मूला जो होगा, सॉरी परसेंटेज मास का जो फॉर्मूला होगा आपका परसेंटेज से हम राइट करेंगे इनटू 100. तो देन परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू राइट करेंगे 15 इनटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. सो देन 10^6 ऊपर जाएगा माइनस 100 की पावर 2 तो हो गया 15 इनटू 10^-4 percentage in ppm or either 1.5 into 10^-3 convention कर सकते हैं. Then second part जो हमें इसका फाइंड आउट करना है वो है मोलैरिटी. अगर हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है आपको तो मोलैरिटी का टर्म्स होता है आपका मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ solid into 1000 mass of solid into 1000 divided by molar mass of solid into mass of solid. So mass of solid ऑलरेडी हमें क्लियर है कि ये पॉइंट्स हो गया, मास ऑफ सॉलिड हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन भी दिया आपको. सो मोलर मास फाइंड करना है. सो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इनटू 3 टाइम्स. अगर हम इस वैल्यू को ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद तो देन हमें मिलेगा 119.5 ग्राम पर मोल. एंड देन molar mass maybe आपको mass of solid is given then mass of solvent. So as we know that now solid plus solvent is equal to solution. अब हमारे पास सॉल्यूशन को दिया ppm के टर्म में 15 ppm प्लस अब यहाँ पर हो गया mass of solvent is equal to 10%. मास ऑफ सॉल्यूशन मेंशन किया है, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया. तो देन मास ऑफ सॉल्वेंट इज 10^6 minus 15. Now here 15 is very less in compared to 10^6. So approx हम राइट करेंगे 10^6 is the mass of solvent. वैल्यू को पुट कर देते हैं आप. तो देन मोलैरिटी इज इक्वल टू 15 into 1000 divided by molar mass 119.5 into 10^6. इन कैलकुलेशन के बाद हमें मिलेगा वैल्यू तो मोलैरिटी होगी 1.25 into 10^-4 मोलर सॉल्यूशन. एंड देन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन. एनसीईआरटी में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल है जो देखा जाए अगर हम पास्ट ईयर के पेपर को देखें तो वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी में 5 मार्क और वही न्यूमेरिकल हमें गुजरात बोर्ड में 4 मार्क में दिखेंगी जहाँ पर तीनों यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कंबाइन है, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. तीनों को कंबाइन करके न्यूमेरिकल जो बनाए गए हैं और हम देखें टेक्स्ट को तो 2 न्यूमेरिकल वहाँ में दिखते हैं. एक यहाँ पर इंडेक्स का 2.5 है, सेम केस एक्सरसाइज आपका 2.5. सो देन अगर हम इन न्यूमेरिकल को देखें तो एक्सरसाइज में एक आपको सॉल्व करना है आपको. तो इंडेक्स 2.5 हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज का सिंगल है, आपके लिए होमवर्क होगा स्टूडेंट. तो राइट करते हैं आपको कैलकुलेट द मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड if density of the solution 20% weight by weight, aqueous solution of potassium iodide is 1.202. मतलब हमें 3 चीजें यहाँ पर फिट करनी है, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन. तो एक एक टर्म्स पर जाते हैं और सबके लिए यूटिलाइज करते हैं फॉर्म में. तो पहला केस जो राइट किया आपको मोलैरिटी.
अगर मोलैरिटी के टर्म पे जाए आप तो फॉर्मूला इसका राइट कर रहे हैं। नाउ मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड मतलब मास ऑफ सॉलिड हो गया इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अगर ऊपर 1000 मेंशन किया है तो देन एक एक वैल्यू को राइट कर रहे हैं आपको। मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, अगर टर्म्स पहले मैं इसको समझा दूं कि 20% वेट बाय वेट, 20% वेट बाय वेट का मीनिंग हो गया आपको कि 20 ग्राम एज ए सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड है और एक्वस वाटर करने से क्लियर हो गया कि रिमेनिंग 80 ग्राम वाटर एज ए सॉल्वेंट। देन हमें दो चीज यहां से क्लियर हो गई, एक तो मास ऑफ KI, दूसरा मोलर मास ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम। हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज इक्वल, पोटेशियम का मास होता है 39, आयोडीन का होता है 127। अगर हम इन दोनों के मास को यहाँ पर ऐड कर दें तो 9 7 16 हो गया, 3 2 5 मेंशन करें 6 हो गया, 166 ग्राम। सो हमने मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड स्टूडेंट कैलकुलेट कर लिए हैं। 166 ग्राम पर मोल हमने मेंशन कर दिया है। अब हम मोलैलिटी के फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट कर दें तो देन मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ KI 20 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KI 166 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट नाउ 80 ग्राम। सो आफ्टर कैलकुलेशन जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है अबाउट द मोलैलिटी की बात करें तो वो है आपका 0. इस पॉइंट पर जाए तो अप्रॉक्स जो हमें मोलैलिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे इज 0.120 एंड देन इस कैलकुलेशन के बाद हमें मोलैलिटी मिल गया एंड देन मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे और मोलैलिटी फाइंड आउट स्टूडेंट मोलैलिटी जो फाइंड करेंगे कैलकुलेशन के बाद अप्रॉक्स 1.5 मोलर सॉल्यूशन हमें मिलेगा। एंड देन सेकेंड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। अगर हम बात करें मोलैरिटी की सो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो भी टर्म्स इस न्यूमेरिकल में मेंशन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जाए तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं कि मोलैरिटी अगर परसेंटेज मास दिया हो तो परसेंटेज वेट इनटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंटेज वेट जैसा कि क्लियर ही है सबको, यहाँ पर परसेंटेज वेट दिया है 20 ग्राम, 20% वेट बाय वेट एंड D इज आल्सो गिवन here 1.202 ग्राम पर ml एंड देन मोलर मास हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किए हैं, मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड 166। देन इन वैल्यू को अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो देन मोलैरिटी इज इक्वल टू 20 इंटू 1.202 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 166। देन आफ्टर कैलकुलेशन हमें जो वैल्यू मिलने वाली मोलैरिटी की वो है 1.44 मोलर सॉल्यूशन। नाउ थर्ड पॉइंट जो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अगर हम टर्म्स सी में जाते हैं थर्ड और ये आपका आ गया बी पार्ट, तो सी में फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड दैट्स इंडिकेट नाउ मोल ऑफ हमें फाइंड करना होगा KI डिवाइडेड बाय मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस मोल ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड को हमने वाटर में ऐड किया है। सो देन मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज इक्वल टू now 20 gram by 166 is equal to 0.120 and then mole of water, as we know that now mass of water is taken 80 gram and its molar mass is 18.
सो इन कैलकुलेशन से जो हमें वैल्यू मिलने वाली है 4.44 एंड इस वैल्यू को मोल को हम यहाँ पुट करेंगे एंड देन मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज इक्वल टू now molar potassium iodide 0.120 divided by 0.120 plus molar of water 4.44 and then after calculation जो वैल्यू मिले मोल फ्रैक्शन के 0.0 now 263 so then mole fraction of potassium iodide plus mole fraction of water will become equal to 1 so then mole fraction of water is equal to 1 minus mole fraction of potassium iodide. So mole fraction of potassium iodide is 0.026. Thank you, student.